राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम मोदी की विजिट के बारे में बात करेंगे। दो दिन मोदी की विजिट थी यूएस में, और अपनी लोकल भाषा में, रोज़ की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि भाई हम कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं, ये न्यूज़ पढ़ के सुनानी है भाई। तो सबसे पहले एक बात हुई ट्रेड टैरिफ की। 3-4-5 दिन पहले देखा होगा कि भाई कुछ न्यूज़ वगैरह में आ रही थी कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया, मतलब टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। तो वो इंडिया के लिए नहीं था, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टैरिफ होता है। तो इस बात पे मोदी जी और ट्रंप जी की बातचीत हुई है, तो ये निकल के आया है, ये वक्तव्य सामने आया है कि भाई जो इंडिया के साथ यूएस के रिश्ते हैं ना, वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे टैरिफ इंडिया लगाएगा या लगा रखा है, पहले से लगा रखे हैं, उसी प्रकार के टैरिफ यूएस लगाएगा। तो अलग से जो बातचीत हो रही थी 25% 30% वाली, वैसी कोई बातचीत इंडिया के साथ नहीं है। तो ये तो एक पहला पॉइंट था। दूसरा एक जो बात हुई है वो हुई है F-35 लाइटनिंग 2 फिफ्थ जनरेशन और लाइटनिंग 2 ये इसके मॉडल हैं। और लेटेस्ट जो वर्ल्ड के अभी जो फाइटर जेट है ना, उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो लीडिंग टॉप है ना, उनमें ये आता है। वो भारत अमेरिका से खरीदेगा, उस बारे में बातचीत हुई। और बाकी फाइनल डील्स जब होंगी वो तो फिर तो अधिकारी हैं वो कर लेंगे। हालांकि हम अब तेजस जो हमने बनाया है वो भी बहुत एडवांस फाइटर जेट है, और भी बहुत हमारे जो डिफेंस के हथियार पिछले 10 सालों में बढ़े हैं भारत में बनने के, वो सब हो रहा है। पर अगर कोई चीज़ मिल रही है जो अभी हमारे पास नहीं है या हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उसको लेकर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर हो सके तो इस बारे में भी कुछ बात हुई होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा, इसमें लाभ रहेगा भारत का। अच्छा, तीसरा पॉइंट है $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड की बात हुई है 2030 तक इंडिया यूएसए में, भारत और यूएसए में। $500 बिलियन का मतलब है 50,000 करोड़ रुपए। और ये अब देख लो भाई कितना बड़ा अमाउंट है। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट मुख्य हैं कि भाई व्यापार तो पहले भी हो रहा है, इसमें जॉइंट प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी ध्यान देंगे। ये भी इसके कुछ की पॉइंट्स हैं बायलैटरल ट्रेड के, तो 2030 तक का टारगेट रखा है। इसके बाद फिर रसिया यूक्रेन के वार के जो चल रहा है उस पर भी कुछ बात हुई। उसमें एक मतलब खाना पूर्ति से कर दी, एक वो दे दिया वक्तव्य कि भाई इंडिया को, जैसे सब लोग कहते हैं कि न्यूट्रल है इंडिया, तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, तो ये वक्तव्य दिया है मोदी जी ने कि भाई न्यूट्रल नहीं है। मैं अभी जब यूरोप विजिट में गए थे मोदी जी, तो वहाँ दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे बातचीत करी थी, और इंडिया ने भी ये कहा कि भाई हम शांति चाहते हैं दोनों देशों के बीच में, और हम दोनों देशों से हमने शांति की ही वार्ता करी है। हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति की चाहना कर रहे हैं दोनों देशों से। तो तटस्थ नहीं है, मतलब ध्यान दे रहे हैं उस पर, और प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देशों का युद्ध खत्म होकर शांति स्थापित हो जाए। तो ये वक्तव्य इस बात पर आया नहीं। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। 26/11 में जो ताज होटल में मुंबई में हमला हुआ था, उसका एक जो षड्यंत्रकर्ता अमेरिका के पास, उसको भारत को सौंपेगा। अब वो भारत के पास कब आएगा, वो तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होने के बाद आएगा ही। तो अब भाई पब्लिक ध्यान दे लो इस बात पे। अब उसके पिछवाड़ा लाल करवाना है, इतना प्रेशर बनाओ, कुछ आवाज़ उठाओ कि ऐसे नहीं वो जो प्रोसीडिंग चलेगी पहले की तरह। जब पहले टेररिस्ट पकड़े जाते थे, वो 15-15 साल 10-10 साल पड़े हैं, बिरयानी खा रहे हैं हमारी जेल में बैठ के हमारे पैसे से। इस प्रकार का रवैया ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि आते उसके पिछवाड़ा पहले लाल करो और सीधा उसको फिर हलाल करो। इस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए। 26/11 मुंबई में जो ताज होटल में अटैक हुआ था, उसका जो षड्यंत्र करता था, उसका नाम है तहव्वुर राणा। राणा अब कहाँ से आया समझ गए होगे, ये वही है जो कुछ सालों से पहले तलवार देख कर पिंडी काँप गई थी इनकी, और फिर ये सलवार पहन गए थे। तो उसी में से ये भी है। अब आएगा तो देखते हैं कि भाई क्या रवैया रहेगा भारत सरकार का। बाकी मेरी जो इच्छा थी या जो होना चाहिए, मैंने तो बता दिया कि भाई इसका आते में छोड़ा लाल करो और इसको जल्दी से हलाल करो, या फ्री में बैठ के उसको राशन पानी नहीं पटवाना। इतने फालतू फंड का टाइम ऐसे आदमी में वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा निजी विचार है। एक बातचीत इस पर भी हुई कि अभी भाई पिछले 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ डिपोर्ट करे थे इलीगल जो घुसपैठिए भारत से अमेरिका में गए हुए थे, और उनको वापस भेजा था। तो विपक्ष ने भी बड़ा हो हल्ला मचाया था उन पर कि ये क्या कर दिया, ये तो भारत का ये हो गया वो हो गया। तो उस बारे में भी बातचीत हुई है। तो उस बारे में बातचीत होने के बाद जो बयान आया है, वक्तव्य आया है, वो ये आया है कि भाई वेरीफाइड इंडियन इलीगल सिटीजन जो होंगे, मतलब जो घुसपैठ करके जा रहे हैं और वेरीफाई हो गया कि वो भारतीय हैं, उनको भारत वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है भारत ने कि भैया इससे आगे बढ़ के सोचो कि ऐसे कई बार होता क्या है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स है ना,
वो झूठे वादे वगैरह कर करके ऐसे भोले भाले लोगों को फंसा ले जाते हैं। तो उन पर भी नकेल कसनी है और उन पर भी कार्रवाई करनी है, इस बारे में भी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, देखो अब कहाँ तक हो पाएगी। और बाकी भाई मेरा बाकी सभी से यही कहना है कि भाई जो जो ये सपने दिखाते हैं ना, वहाँ इतना कमाएंगे, इतने पैसे दे दो, वीज़ा लगवा लो या इधर से आ जाओ, भाई इनके चक्कर में किसी भाई को नहीं आना है। अपना खेत बेच कर या अपना कोई घर बेच कर या ब्याज पर पैसे लेकर यूएस जाने से बढ़िया है उसी पैसे से यहाँ कुछ धंधा कर लो, कुछ 2 पैसे कमा लो। 2 पैसे कमाएंगे तो कल को ज़्यादा भी आ जाएंगे, घर वाला के साथ रहोगे, घर वाला भी प्रसन्न रहेंगे और तुम भी राजी रहोगे। तो इनके चक्कर में तो F-35 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी की पॉइंट्स में बात कर रहे थे। तो भाई ये लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 5th जनरेशन, जो अभी मतलब लीडिंग टॉप टेक्निकल एडवांस वर्ल्ड के जेट एयरक्राफ्ट है ना, उनमें से एक है ये 5th जनरेशन। मतलब बाकी हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो तो अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है बहुत पहले से, इस ओर भारत सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है और ये अच्छी बात है। तो आशा करते हैं कि भी आगे जो भी वर्ल्ड का मतलब टॉप टेक्निकल सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होगा, जेट एयरक्राफ्ट, वो भारत बनाएगा, ऐसी अपेक्षा है हमें। वही अंत में बस अब यही मेन मुख्य बातें थी मोदी विजिट की। बाकी विपक्ष ज़्यादातर टाइम पे तो करते रहता है मोदी विरोध में कि कुछ नहीं मिला, ये कर दिया वो कर दिया, सब गलत है। पर इस बार एक थोड़ा सा डिफरेंट अलग बात हुई है। शशि थरूर जी ने प्रशंसा करी है मोदी जी की कि ये सफल यात्रा रही मोदी जी की और अच्छी बातें हुई। तो भाई बाकी ठीक है, मौज में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, राम राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।